हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो केले का पेड़ की पूजा कैसे करते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आगे बताऊंगी। पहले सामग्री बता देती हूँ। केले के पेड़ की पूजा के लिए सामग्री क्या क्या ली जाती है। हमारी तरफ सूखी दाल नहीं लेते हैं, हम तो भिगो के दाल लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है सूखी हुई दाल लेते हुए पूजा करते हुए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुड़ लेते हैं, इसमें मुनक्का लेते हैं, चावल, और जैसे मौसम के अनुसार फ्रूट और दक्षिणा भी कुछ रख लेनी चाहिए। हल्दी ज़रूर ले लें और लोटे में कच्चा दूध ज़रूर लें, पर तांबे का नहीं होना चाहिए लोटा, उसमें कच्चा दूध नहीं डाला जाता है। या तो स्टील का लें या पीतल का लें, और उसमें थोड़ी सी गंगा जल डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के हम केले के पेड़ का जैसे हम पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊँगी। स्वास्तिक बना के ही दीपक जलाऊँगी, आह्वान करूँगी गणेश भगवान का और अग्निदेव का, तब क्योंकि साक्षी हमारा दीपक ही होता है पूजा का। तो सर्वप्रथम हमें दीपक और आह्वान करना चाहिए गणेश भगवान का। फिर उसके बाद हमें जल देना चाहिए केले के अंदर, जो पेड़ है केले में। फिर उसके बाद हमें हल्दी से, कुमकुम से, पीले चंदन से टीका लगाना चाहिए केले की जड़ में। और जो कलावा होता है उसको हल्दी से, कि पीला और रेड कलर का कलावा ही ज़्यादा आता है, तो फिर भी उसको थोड़ा सा हल्दी से मिक्स कर लें। हल्दी से मिक्स करने के बाद आप मतलब कलावा रूपी वस्त्र धारण करा सकते हैं, केले को उनकी जड़ में बांध सकते हैं। फिर हमको करना क्या है, जो हमें दाल भिगोई हुई है उसके 5 बार या 7 बार हमें भोग लगाना है। और हरि वासुदेवाय नमो नमः, ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः, ओम हरि वासुदेवाय नमो नमः, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते करते हमें विष्णु भगवान से आराधना करनी है। जो भी हमारा संकल्प है, अगर हम पहली बार व्रत रख रहे हैं तो हमें थोड़ा हाथ में जल लेके संकल्प ले लेना चाहिए। अगर व्रत रख रहे हैं, अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने से हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो मजबूत होती है। अगर केले की पेड़ की जड़ों में हम पूजा करते हैं तो हमारे धन के आसार खुलते हैं, धन की वृद्धि होती है। तो ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, जो व्रत रख रहा है, नहीं रख रहा है, वो भी कर सकता है इस पूजा को। और केले की पेड़ की पूजा हमें किस लिए करना चाहिए? जो हमारी इच्छा होती है। जिन बहनों के बच्चा नहीं हो रहे हैं, बच्चा होने में, कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, तो 5 या 11 विष्णु भगवान के व्रत बृहस्पतिवार के दिन आप संकल्प ले सकती हैं, तो 100% रिजल्ट मिलता है। और जिन बहनों के बच्चे चिड़चिड़े, पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो भी केले की पेड़ की पूजा कर सकती हैं या अपने बच्चे से पूजा करवा सकती हैं, क्योंकि उससे उनके बृहस्पति देव प्रबल होता है, जो ग्रह होते हैं वो प्रबल होते हैं। इस वजह से हमें केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब आता है कि जिन बहनों के बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है, बच्चों की शादियों में बार बार रुकावट आ रही है, तो ऐसे में भी हमें बृहस्पति देव के दिन पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन। और जिससे हमारे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे तो हमें जल्दी शादी होने के योग खुलते हैं, हमारे योग बनते हैं। तो हमें केले की पूजा करनी चाहिए। अब आता है कि केले का पेड़ हमें घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमें केले का पेड़ नहीं घर में लगाया जाता है। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा, लक्ष्मी और दरिद्रता जो भी हैं, दोनों बहनें हैं, तो जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। और इंसान को अच्छी तरह से वो पूजा नहीं कर सकता। केले के पेड़ की पूजा बहुत करनी पड़ती है, तो घर में लगा सकते हैं। अगर केले का पेड़ हम बाहर लगा सकते हैं, घर से बाहर लगाएं, और तो आराम से आप पूजा करें, पर पूजा तो तब भी करनी पड़ेगी आपको, उनका ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं। अब आता है कि हमें अपने ग्रहों को कैसे शांत रखें। अगर जिन बहनों की कुंडली में बृहस्पति देव मतलब कमज़ोर होता है, तो इस वजह से भी हम केले की पेड़ की पूजा करते हैं। अगर हमारा बृहस्पति हमें तेज करना है, तो बृहस्पति तेज है तो हमारे पैसे के आगमन बहुत खुलते हैं, बहुत रास्ते खुलते हैं। इसलिए हमें बृहस्पति देव को खुश करने के लिए हमें बृहस्पति देव के दिन केले की पेड़ की पूजा की जाती है। और केले की पेड़ की पूजा को मैंने बता ही दिया किस प्रकार से करते हैं, आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं। और आपको फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, सामग्री आपने देख ली और स्क्रीन पर लगा दूँगी क्या क्या सामग्री लेनी है। नॉर्मल एक सरल तरीके विधि से मैं आपका पूजन बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इतने ही तरीके से पूजा करती हूँ। मैं व्रत भी नहीं रखती, फिर भी मैं पूजा करती हूँ हर बृहस्पतिवार। अगर बाई चांस कोई बृहस्पतिवार इधर उधर जैसे नहीं हो पाती है वो अलग बात है, पर मैं चाह कर भी करती हूँ। तो मैंने पेड़ लगा रखा है, मेरे छत पे लगा रखा है,
तो मैंने इनका पूजन मुझे दीप तो डेली दिखाना ही होता है, क्योंकि केले के पेड़ का ध्यान बहुत रखना होता है। अगर हम केले का पेड़ अपने घर में लगा रखा है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर उल्टे रिजल्ट देने लग जाता है। इसलिए हम केले का पेड़ घर में लगाते नहीं हैं लोग। अब आता है कि किस प्रकार से और हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। केले का पेड़ जहाँ भी होता है, माँ विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पे बनी रहती है। उनकी जड़ों में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए कभी भी केले की पेड़ को ऊपर से ही काटें, जड़ों को कभी भी ना काटें, भूल कर भी नहीं काटें। ये कोई भी नहीं बताता है, वीडियो में मैंने आपको बताया है कि केले का पेड़ हमेशा ऊपर से काटा जाता है। बाई चांस सूख जाता है बहुत लोगों का पेड़ और जैसे काट देते हैं, तो कटिंग उसी हिसाब से करें, जड़ों को ना काटें। कि अगर जड़ काटते हैं तो हमारे घर पे आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगती है। इसलिए कभी भी आपने नहीं सुना, इसलिए मैंने बता दिया है। अब आता है कि केले के पेड़ से और क्या क्या मिल सकता है हमको। और हाँ, तुलसी दल का भी, अगर हम पूजा कर रहे हैं और सामग्री है तो तुलसी दल ज़रूर रखें। और तुलसी दल के साथ अगर आपको मंजरी मिल जाए तुलसी की उस दिन, तो मंजरी ज़रूर चढ़ानी चाहिए केले की पेड़ की जड़ में। विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम मंजरी चढ़ाते हैं। माता लक्ष्मी की हम पे कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब बोलते हैं, मेरी एक वीडियो में एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी तुलसी दल का हम क्या करें। तो जो हम तुलसी चढ़ा रहे हैं, जो हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसको बाद में पूजा करने के बाद हम उसको उठा लें सामग्री को। जो पैसे हैं वो दान दक्षिणा में दे दें, नहीं तो इकट्ठा करके मैंने तो इकट्ठा करके मंदिर में एक डब्बा बना रखा है, उसमें रखती हूँ सारे पैसे। तो जो भी है, आपको जब कीर्तन भजन कुछ भी करा सकते हैं या आप सामग्री खरीद सकते हैं। नई सामग्री पूजा पाठ के लिए आप खुद भी ला सकते हैं उन्हीं पैसों से। भगवान के लिए उन्हीं पैसों को कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो करना है, पर यूज नहीं कर सकते, अपने घर के खर्चे में नहीं ले सकते उन पैसों को। अब आता है, बहन बेटी को भी दे सकते हैं, उनको साड़ी भी खरीद के दे सकते हैं, उन पैसे की कुछ भी दे सकते हैं। अब आता है, जैसे फल फ्रूट का क्या करें, अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में दे दें, बाहर वालों को ना दें। अब जो चने की दाल बचती है और गुड़ बचता है, उसको प्रसाद रूपी ज़रूर खाना चाहिए आपको। तो उससे क्या है, हमको भगवान की, विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। और हमें पीले कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए उस दिन। अगर पीला कपड़ा नहीं है, ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज कलर का पहन लें। फिर पीला तो कुछ तो सर पर दुपट्टा वगैरह कुछ तो डाल के रखना चाहिए, तो हम पूजा करते हैं। ये तो पीले वस्त्र, जैसे हमें पता लग जाता है, हर इंसान के पास पीला कपड़ा मिलता है। हर हर महादेव जय।